1 अप्रैल को नया एकेडमिक सेशन शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से स्कूल बंद होने की खबरें आने लगी हैं। कारण एक ही है, शून्य छात्र संख्या, यानी स्कूल में एक भी बच्चे का न होना। बताया जा रहा है कि नए सत्र में उत्तराखंड में करीब 2 दर्जन से अधिक स्कूलों पर छात्र संख्या शून्य होने के कारण तालाबंदी की तलवार लटक रही है। यह तब है जबकि प्रदेश सरकार प्रति छात्र पर औसत प्रति माह 60,000 रुपये से अधिक का खर्च कर रही है। यानी सरकार के प्रयासों में तो कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद पहाड़ में सरकारी स्कूलों पर खतरा मंडरा रहा है। तो क्यों बंद हो रहे हैं उत्तराखंड में सरकारी स्कूल? क्या है इसके पीछे असली कारण? पूरी जानकारी लीजिए मेरे खास प्रोग्राम डी कोड में। तो शुरुआत करते हैं आंकड़ों के साथ। बीते मार्च महीने में ही शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बताया था कि साल 2020 से 2025 के बीच उत्तराखंड में कुल 826 स्कूल बंद हो चुके हैं। इस दौरान टिहरी में सर्वाधिक 535 स्कूल बंद हुए, पौड़ी में 120, पिथौरागढ़ में 104, अल्मोड़ा में 83, नैनीताल में 49, चमोली में 43, देहरादून में 30 स्कूल बंद हुए। इसी तरह चंपावत में 34, बागेश्वर में 30, उत्तरकाशी में 25, उधम सिंह नगर में 21, रुद्रप्रयाग में 15 और हरिद्वार में सबसे कम 2 स्कूल बंद हुए हैं। अब नए सत्र में फिर से ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अकेले पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में 1 अप्रैल को 3 स्कूल बंद हो गए। अब सवाल यह है कि ये नौबत आई क्यों? तो पहली बात तो यह है कि सरकारी स्कूलों का बंद होना मात्र उत्तराखंड का ही ट्रेंड नहीं है, बल्कि ऐसा कमोबेश सभी राज्यों में हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण तो यही है कि अभिभावकों को लगता है कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल के बजाय अगर इंग्लिश मीडियम वाले किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा तो दुनियादारी में थोड़ा ज़्यादा तेज होगा। इसी कारण देश के कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है, जबकि इसके विपरीत वहाँ के पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। लेकिन उत्तराखंड में आते आते इस कहानी में पलायन का एंगल भी जुड़ जाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि स्कूल बंद होने की सबसे बड़ी वजह बच्चों का ही न होना है। यानी स्कूल के आसपास वाले गांव में अब स्कूल जाने वाले बच्चे ही नहीं बचे हैं। सब पलायन करके शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि राज्य बनने के बाद प्रदेश के 1793 गांव पूरी तरीके से निर्जन हो चुके हैं, पूरी तरीके से पलायन के कारण खाली हो चुके हैं। जबकि 1000 से ज़्यादा गांवों में आबादी 50 से भी कम बची है। इस पलायन को अगर हम आयु वर्ग के हिसाब से देखते हैं तो पता चलता है कि पहाड़ी जिलों में सबसे तेज गिरावट 0 से 6 साल के बच्चों में आई है। अब गांव में बच्चा ही नहीं होगा तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा कौन, और मिड डे मील में दाल भात कौन सा पड़ेगा? ये सब तब हो रहा है जबकि सरकार एक छात्र पर औसत प्रति माह 60,500 रुपये से अधिक खर्च कर रही है। सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए स्कूल चलो अभियान, प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम तो चलाए ही जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस, कॉपी किताब, शूज़, मिड डे मील भी दिया जा रहा है। साथ ही सरकार स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्मार्ट क्लास, अटल आदर्श विद्यालय जैसे प्रयोग भी कर रही है। इससे सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बेहतर तो हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ छात्र संख्या नहीं बढ़ रही है, क्योंकि असली सवाल स्कूल या शिक्षा व्यवस्था का नहीं है, बल्कि पलायन का है। दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई के नाम पर गांव छोड़कर शहर आने वाले यही परिवार अपने बच्चों को स्टेटस और अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूल के भ्रम के चलते देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार, हरिद्वार जैसे शहरों में औसत या औसत से भी खराब प्राइवेट स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं। इन प्राइवेट स्कूलों में सालाना फीस 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक हो सकती है।
यहाँ पढ़ाई का स्तर कई बार गांव के सरकारी स्कूल से भी कमजोर है और सुविधाएं भी सरकारी स्कूल से खराब हैं। फिर भी माँ बाप कर्ज लेकर इन पब्लिक स्कूलों की फीस भर रहे हैं। इस तरह एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों पर ताले पड़ते जा रहे हैं, वहीं इन औसत अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में नौनिहालों का भविष्य भी दांव पर लग रहा है। उम्मीद है आपको सरकारी स्कूलों के बंद होने के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।